कर दो जी। ये क्या किया? हाँ? ला, पेन नहीं तेरे पास? पेन यहाँ मिलेगा ना, ये पड़ा। कहाँ करना है? एक जो ना बबीता मैम पढ़ा रही है बच्चों को, तो उनकी एक वीडियो बना ले 5-4 बार का इन्हें पढ़ाते हुए बबीता मैम के साथ। हाँ ठीक। सो वी आर डूइंग फास्ट कोर्स, क्रैश कोर्स कह लो, 1 शॉर्ट वीडियो। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करेंगे हम लोग, थोड़ी सी स्पीड से करेंगे, बातें कम करेंगे। आप लोगों ने बेसिक सीख लिया होगा, बेसिक सही करने के बाद, सही क्लास में रेगुलर सीखने के बाद रिवीजन में ये काम आएगा। ये इस चैप्टर में समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आता तो वापस से अपने जो चैप्टर की वीडियोज है वो देखनी है, और समझ में आता तो फिर इसको फास्टली आप लोग देख करके जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो। इसमें स्लो नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉपरली पढ़ाएंगे सही स्पीड से। इकाई का अंक है तो बेस का इकाई का अंक लेंगे 7, पावर को 4 से भाग करेंगे, पूरा भाग हो रहा है तो पावर 4, तो ये 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सते 49 का 9, 9 निम 81 का 1, डी सही उत्तर है। अब ये इकाई का अंक कैसे निकालना आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो बेसिक वाला पूरा जो है चैप्टर देख सकते हो। बेस का इकाई का अंक लेंगे 4, पावर को 4 से भाग करेंगे 3, गुणा यहाँ पर बेस 3 पावर 2, बेस 9 पावर 1, बेस 7 पावर 3। अब 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 3 तिया 9, ये 9, 7 सते 49 का 9, 9 सते 63 का 3। अब 9 निम 81 का 1 है, इनके नाम का तो 1 आ गया, तो 4 तिये 12 का 2, बी सही उत्तर है। बेस का इकाई का अंक लेंगे 3, पावर 1 गुणा 9 पावर 3, 9 निम 81 का 1, 1 निम 9, और ये गुणा 3, तो 9 तिये 27 का 7, सी सही उत्तर। ये इकाई के अंक के सवाल हैं, कई बार इकाई का अंक निकालना आता है। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेष 29 आता है, तो 32 से भाग दिया, कोई संख्या थी, कुछ यहाँ आएगा कुछ यहाँ आएगा, यहाँ 29 बचेगा। उस संख्या को 8 से भाग करें, जो संख्या 32 से भाग हो रही थी वो 8 से भी हो जाएगी, मामला सिर्फ शेष का है। इसको 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, शेष बच गया 5, तो 5 सही उत्तर है ए। किसी संख्या को 72 से भाग करें तो शेष 59 आता है, ऐसे करके यहां पर ऐसे लिखना है। ये इस 59 को, इस 72 का देखो फैक्टर होना चाहिए, 18 तिये 54, बच गया 5, सी सही उत्तर। 60 से भाग करें तो शेष 45 बचेगा, ऐसे इतना लिखना है। और आगे 30 एकम 30, बच गया 15, बी सही उत्तर है। अब ये सवाल कैसे क्या है, पूरा बैकग्राउंड जो है पूरी जो है क्लास में समझा रखा है, वैसा ही यहां पर करेंगे तो फिर उसमें और शॉर्ट कोर्स में कोई फर्क नहीं रह गया। जिसको समझ में नहीं आ रहा तो वहां पहुंच जाओ। 90 से भाग करेंगे, एक निशान एक निशान एक निशान, ऐसे लिखना, यहां 84। अब इसको 10 से भाग करेंगे, 8 पर जाएगा, 80 पर गया, 4 बच गया, डी सही उत्तर है। किसी संख्या को 64 से भाग करें, 30 शेष बचेगा, उसको 16 से भाग करें, इसका फैक्टर जरूर होना चाहिए, 16 एकम 16, बच गया 14, ए सही उत्तर है। किसी संख्या को 92 से भाग करें तो शेष बच गया 45, इसको 23 से भाग करें तो 1 पर जाएगा, 23 आएगा, 22 बच गया, सी सही उत्तर।
120 से भाग करें, शेष 19 बचेगा। कुछ संख्या थी, कुछ पर जाएगा, कुछ यहां आएगा, शेष बचेगा 19। इसको अगर मैं 20 से भाग करूं, देखो ये इसका फैक्टर है, पूरा भाग हुआ नहीं, 0 0 19 ही शेष बचेगा। बी सही उत्तर। 140 से भाग देने पर 40 शेष आता है। अब इसको, इस संख्या के दुगने को, तो जो संख्या भाग हो रही थी उसका दुगना भी भाग हो जाएगा, यहां भी दुगना आ जाएगा। अब इसका शेष का दुगना लेना पड़ेगा 80। इसको हम 35 से भाग करेंगे। अब जब संख्या का दुगना है तो शेष का दुगना करना, 3 गुना तो 3 गुना, 10 गुना तो 10 गुना, स्क्वायर तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब। 35 दूनी 70, बच गया 10। सी सही उत्तर। संख्या को 50 से भाग करने पर 20 शेष बचा। इतना देखो पहली लाइन पर है मामला। उस संख्या का 3 गुना 60, 25 से भाग करें, 25 दूनी 50, बच गया 10। डी सही उत्तर। 90 से भाग देने पर शेष 20 आता है। अब उस संख्या का वर्ग, तो 20 का स्क्वायर ही लेना है, 400, भाग करना है 30 से, 30 13 390, बच गया 10। 10 शेष बचेगा। बी सही उत्तर। दो लगातार संख्याओं का जोड़ 39 है, एक जोड़ेंगे 40, आधा 20, एक कम करेंगे 19, तो 19 और 20 लगातार संख्याएं, जोड़ 39। ए सही उत्तर। दो लगातार संख्याओं का जोड़ 85 है, इसका एक कम करें 84, आधा करें 42, एक जोड़ें 43। शुरुआत में एक घटा के आधा करेंगे तो एक जोड़ना है। शुरुआत में एक जोड़ेंगे 85, एक 86, आधा 43, एक घटाएंगे 42, तो 42 और 43। सी सही उत्तर। दो लगातार संख्याओं का जोड़ 35 है, इससे कम घटाएंगे 34, आधा करेंगे 17, एक ज्यादा 18, तो 17 और 18 दो संख्याएं हैं लगातार जिनका जोड़ 35 है। दो लगातार संख्याओं का जोड़ 47 है, एक घटाएंगे 46, आधा करेंगे 23, एक जोड़ेंगे 24, 23 और 24 लगातार संख्याएं, जोड़ 47, तो 24 23 ए सही उत्तर है। दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ 32 है, 32 को 2 से भाग करेंगे आएगा 16, एक कम लिखेंगे 15, एक 17, तो 15 और 17 दो लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका जोड़ 32 है। ए सही उत्तर। दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ 48, 48 का आधा करेंगे तो 24, एक कम करेंगे तो 23, एक ज्यादा करेंगे तो 25, 23 और 25। बी सही उत्तर। 60 का आधा करेंगे 30, एक कम 29, एक ज्यादा 31, 29 31, जोड़ 60 दो लगातार विषम संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दो लगातार सम संख्याओं का जोड़ 34, आधा करेंगे 17, एक कम करेंगे 16, एक ज्यादा 18, 16 और 18। ए सही उत्तर है। दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का जोड़ 46 है, 46 का आधा 23 करेंगे, एक कम करेंगे 22 और एक ज्यादा 24, तो 22 और 24 दो लगातार सम संख्याएं जिनका जोड़ 46 है। बी सही उत्तर। दो लगातार समप्राकृत संख्याओं का जोड़ 74, आधा करेंगे 37, एक कम 36, एक ज्यादा 38, 36 38 से सही उत्तर। तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 162 है, 3 से भाग करेंगे आएगा 54, एक कम करेंगे 53, एक ज्यादा करेंगे 55, 53 54 55। बी सही उत्तर। तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 75 है, एक कम इसका 3 से भाग करेंगे 25, एक कम 24, एक ज्यादा 26, 24 25 26 तीन लगातार संख्याएं हैं जिनका जोड़ 75 है। सी सही उत्तर। भाई देखो समझ में आ रहा है ना, तो इसको पढ़ना, हवा मत बनाना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो स्लो स्पीड में क्लास में पढ़ा रखा उसको देखना है। सीधी सीधी कहानी ये है। अगला सवाल। तीन संख्याओं का जोड़ 180, 3 से भाग करेंगे 60, एक कम करेंगे 59, एक ज्यादा करेंगे 61, 59 60 61। बी सही उत्तर। दो संख्याओं का जोड़ 50, अंतर 10, दोनों को जोड़ो 60, आधा 30, 30 में से 10 घटाओ 20, तो दो संख्याएं 30 और 20 हैं, जोड़ 50, अंतर 10। सी सही उत्तर। दो संख्याओं का जोड़ 40, अंतर 10, जोड़ेंगे 50, आधा 25,
25 में से 10 घटाएंगे 15, या 40 में से 25 घटाएंगे 15, या 40 में से 10 घटाएंगे 30 का आधा 15, 25 और 15, सी सही उत्तर। दो संख्याओं का जोड़ 150 है, अंतर 50 है, इनको जोड़ेंगे 200 का आधा 100, 100 में से 50 गया 50, तो 100 और 50 दो संख्याएं, जोड़ 150, अंतर 50, बी सही उत्तर। 500 100 600 का आधा करेंगे 300 और 100 घटाएंगे 200, तो 300 और 200 है, जोड़ 500, अंतर 100, सी सही उत्तर। दो लगातार संख्याएं 19 और 20 है, इनके वर्गों का अंतर। देखो, जब लगातार संख्याओं के वर्गों के अंतर की बात आए तो वो उनके जोड़ के बराबर होता है। इनका जोड़ है 39, वर्गों का अंतर भी 39 है। बेसिक बातें उसमें समझा रखी, यहां पर इतना ही करेंगे हम। 40 और 41 के वर्गों का अंतर, इनका जोड़ 81 आएगा, डी सही उत्तर। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, मतलब उनका जोड़ भी 49 है। वर्गों का अंतर और जोड़ बराबर होता है जब संख्याएं लगातार हो, तो ये इसमें एक जोड़ेंगे 50, आधा 25, एक घटाएंगे 24, 24 25 का मामला है। अगर तुम लोगों को शक रहता हो, चेक कर लेना पेपर में। 24 का स्क्वायर 576 और 25 का स्क्वायर 625, घटा देंगे 49 आएगा। 25 600 से ऊपर, 24 नीचे, 24 25 49, सी सही उत्तर। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 69 है, एक जोड़ेंगे 70, 70 का आधा करेंगे 35, एक कम करेंगे 34, तो ये 34 और 35 का मामला है, बी सही उत्तर। चेक करना हो तो 12 का जो 35 का स्क्वायर है 1225 और 34 का स्क्वायर है कितना, 1156। 15 में से 6 गया 9, एक हासिल आएगा, एक रह गया। 11 में से 5 गया 6, 69 अंतर होना चाहिए। ये तुम्हें याद भी है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा बढ़िया होते हैं। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, तो माना संख्या 1, उसका 2/3 हो गया 2/3, जोड़ने पर हो गया 5/3, 5/3 बराबर 75, 5 गुणा 15, 3 गुणा 15, 45 वो संख्या है। 45 का 1/3 करेंगे 15 आएगा, 2/3 करेंगे 30 आएगा, 45 में 30 जोड़ेंगे 75 आएगा, तो 45 वह संख्या है। एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, माना संख्या 1, उसका 2/3 2/3, जोड़ने पर आया 5/3, एक्स हिडन में है यहां पर, ये 35 के बराबर है। 5 सत्ते 3 सत्ते 21, वो संख्या 21 है। 21 का 1/3 निकालना हो तो 7, 2/3 निकालना हो 14, 21 14 35, सही उत्तर 21 है, बी। उसी के आधे में जोड़ करने पर 33 आए, 1 जमा 1/2, 3/2 बराबर 33, 3 गुणा 11, 2 गुणा 11 22 वो संख्या है, डी सही उत्तर। यहां समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं कह रहा हूं भाई, चुपचाप से बेसिक पे पहुंच जाना, उसको पूरे को देखना। अब बेसिक की तरह करवाया तो फिर फास्ट का कोई फायदा नहीं है, और समझ में आ रहा तो इससे बढ़िया बात ही नहीं। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुणी है, माना संख्या 1, अगली संख्या 2/3, जोड़ेंगे 5/3, ये कह रहा 50 आया जोड़, 5 गुणा 10, 3 गुणा 10 30 था। एक संख्या 30 और दूसरी 20, जोड़ेंगे 50, बी सही उत्तर। एक संख्या का दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो माना संख्या x, उसका दुगुना किया गया 2x, उसमें 9 जोड़ा गया +9। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 प्राप्त होता है। तो ये सवाल मानने का सवाल है। मानने के सवाल 3 प्रकार के होते हैं। अगर प्रतिशत है तो 100% मानेंगे शुरुआती संख्या, अगर भिन्न है तो 1 मानेंगे शुरुआती संख्या, और भिन्न और प्रतिशत नहीं है तो वहां पर x मानेंगे। तो माना संख्या x, संख्या का दुगुना 2x, में 9 जोड़ें तो 2x जमा 9, इसका 3 गुणा करें तो 75 के बराबर है। 3 से काटूं तो 25, 2x जमा 9, इस 9 को इधर कुदाऊं तो 2x बराबर 16, 2 को इधर कुदाऊं x बराबर 8, 8 दूनी 16, 16 जमा 9 25, 25 या 75, इतनी कहानी है, सी सही उत्तर। दो संख्याओं का जोड़ 15, इनके वर्गों का जोड़ 117 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या a और b मान के चलो अपने घर से। जब भी दो संख्याएं कहे a और b मान रखी है, जोड़ कह रहा है,
ए प्लस बी बराबर 15, वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। दोनों संख्याएं ए और बी निकालनी है। जब अलग अलग संख्या निकालें तो ट्राई ऑप्शन करना चाहिए। यहां पर ए ऑप्शन अगर इसका उत्तर है तो यहां 6 और 9 15 जोड़ बिल्कुल सही। अब दूसरा मामला, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 6 और 1 7, 8 और 3 11, दोनों काम बिल्कुल फिट पहले पर ही हो गए। ए सही उत्तर है। इसको ट्राई ऑप्शन बोलते हैं भाई। दो संख्याओं का जोड़ 19 है। ए प्लस बी बराबर 19, वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 185। अब संख्याएं अलग अलग बतानी है। जब संख्याएं अलग अलग बतानी हो ट्राई ऑप्शन करना, उसके अलावा बोलना नहीं कुछ भी। 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, जोड़ेंगे 9 और 4 13 का 3, होना चाहिए था 5 आ गया 3, कुछ भी आगे तो है, ये मामला सही नहीं है। 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे 181, है नहीं ऐसा। 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, जोड़ेंगे देखो ये आया 5 इकाई के अंक में, और 12 और 6 18, देखो ये आया, तो सी सही उत्तर है। दो संख्याओं के योग का वर्ग, ये योग का वर्ग है। दो संख्याओं का योग ए प्लस बी और इनका वर्ग बराबर 361। सो ए प्लस बी बराबर 19, प्लस में ही लेंगे, माइनस का क्या फायदा। उनके वर्गों का जोड़ करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे 293। ट्राई ऑप्शन से फिर करेंगे, अलग अलग संख्याएं पूछी है। अब यहां पर 16 का स्क्वायर करेंगे 256, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जोड़ेंगे 293, नहीं आया काट दो। 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 293, दोनों काम यहां से सही, बी सही उत्तर है। दोनों संख्याएं 17 और 2 जोड़ेंगे 19, स्क्वायर करेंगे 361, और दोनों के अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे 293, दोनों काम फिट यहां पर है, बी सही उत्तर। दो संख्याओं का योग का वर्ग, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 361, तो a प्लस बी बराबर 19, उनके वर्गों का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 185, 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36, 9 और 6 15 का 5, 16 और 3 19 और 1 20, मामला गड़बड़ है। 15 का स्क्वायर 225 पहले ही बड़ा हो गया, कुछ और जोड़ेंगे तो फिर और बड़ा हो गया। 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे ये 5 आ गया, ये 18 आ गया, दोनों काम फिट यहां पर है 11 और 8 में, सी सही उत्तर। 10 और 8 तो 18 होता है, 19 होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। अगला ऑप्शन, दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले वर्ग फिर योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 90, इनके अंतर का वर्ग, पहले अंतर फिर वर्ग, ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 36, दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए ए बी, ऐसे चाहिए। ये फार्मूला है, लिख देता हूं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 है, 36 लिखा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 है, 90 लिखा, और माइनस 2ab लिख दिया। इस 90 को इधर कुदा देता हूं, माइनस 54 बराबर माइनस 2ab, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 27 बराबर ab, ए सही उत्तर। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 218, इनके अंतर का वर्ग ए माइनस बी, ये अंतर का वर्ग बराबर 36, दोनों संख्याओं का गुणनफल ए बी चाहिए। फार्मूला फिर से दिख रहा होगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया 36, बराबर इनका जोड़ करेंगे तो यहां पर हो गया 218, और माइनस करेंगे 2ab, 218 यहां से इधर ले आए,
अब ये 18 ज्यादा है, 36 है, तो 18 और घटाना पड़ेगा। 182 लिखता हूं सीधा ही, माइनस का बराबर -2 AB। इससे इसको काटता हूं, 2 से काटता हूं, 91। तो AB बराबर 91, डी सही उत्तर। जब कभी भी तुम्हें कोई भी फ्रैक्शन निकालना है, उसके अंदर तुम्हें जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी ऐसा निकालना है तो फार्मूला लगाना, और अगर अलग अलग संख्या निकालनी है तो ट्राई ऑप्शन करना, ये सही है। तो ये नंबर सिस्टम का चैप्टर था। तुमने इसको रिवाइज किया होगा, अच्छा लगा होगा, आ गया है तो बहुत बढ़िया। बार बार रिवाइज करना, और अच्छा नहीं लगा है तो फिर चैप्टर जो पूरा क्लास में समझा रखा धीरे धीरे वो करना है, उसको रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, धीरे धीरे नौकरी तक पहुंच जाओगे। थैंक यू वेरी मच।